डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक को समझना आम आदमी के लिए हमेशा टेढ़ी लकीर रहा है। बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जिनका रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनका ठीक मतलब जानते नहीं हैं। जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है, उसी तरह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। दरअसल ज़्यादातर लोग इन दोनों को एक ही प्रोडक्ट समझने की गलती कर बैठते हैं क्योंकि इन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन बिंत की दुनिया की नज़रों से देखें तो इन दोनों में ज़मीन आसमां का अंतर दिखाई देता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेने से आप अपनी विनिर्मित दुनिया में काफ़ी सुधार ला सकते हैं और आपके पैसे का प्रबंध भी बेहतर होगा, साथ ही आप कुछ बचत भी कर पाएंगे। इन दोनों में अंतर जानने से पहले जानते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ही एक आकार और समान रंग रूप वाले प्लास्टिक कार्ड होते हैं जिन पर ढेर सारे नंबर दर्ज होते हैं। दोनों को सभी भुगतान वाले स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं और दोनों को ही इस्तेमाल करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। दोनों की सेवाएं आपको किसी न किसी बैंकिंग माध्यम से ही मिलती है और इस कार्ड को बनाने वाली कंपनी दोनों तरह के कार्डों का निर्माण करती है, इसीलिए इन पर दर्ज सिंबल भी कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही हमारे विनिर्मित लेन देन को आसान बनाती है। समानताएं को जान लेने के बाद हम अब बारी बारी से दोनों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अंतर को समझने में आसानी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं डेबिट कार्ड, इसके बारे में जान लेते हैं। सुविधा के मामले में डेबिट कार्ड बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन ये अपने पैसे को स्रोत के कारण अलग अलग होते हैं। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट के जिसे पैसे चुकाते हैं उसके अकाउंट से कभी जनरेट होती है और आपके बैंक के पास पहुंचती है। ऐसे में बैंक वो राशि जितनी आपने डेबिट कार्ड से चुकाई है आपके खाते से डिडक्ट करके पैसे ही निकालते हैं। इससे होता यह है कि आपके खाते से उतने ही रुपए डेबिट हो जाते हैं जितने का ट्रांजैक्शन आपने कार्ड के माध्यम से किया है। इस व्यवस्था में आप मर्चेंट के खाते में क्रेडिट कर देती है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि आपके खाते में उतनी रकम नहीं है जितना आपने डेबिट कार्ड के माध्यम से चुकाया है तो बैंक आपके क्वेरी को डिक्लाइन करके मर्चेंट को मैसेज भेजता है कि आपके खाते में पर्याप्त रकम नहीं है और आपका लेन देन पूरा नहीं होता है। डेबिट कार्ड से आप अपने खाते से ही रकम निकालते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप उस रकम को बैंक से उधार लेते हैं। डेबिट कार्ड से निकाली गई रकम पर कोई ब्याज नहीं देना होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से निकाली गई रकम पर ब्याज देना होता है। डेबिट कार्ड के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट आपके खाते में उपलब्ध राशि होती है जबकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपके सेवा प्रदाता बैंक द्वारा तय की जाती है। क्रेडिट कार्ड पूरी दुनिया में समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए यात्रा के दौरान ये अधिक उपयोगी होते हैं, जबकि डेबिट कार्ड सिर्फ आपके देश में ही स्वीकार किए जाते हैं। डेबिट कार्ड पर बैंक द्वारा लगने वाले सर्विस चार्ज सामान्य तौर पर कहीं क्रेडिट कार्ड से कहीं कम होता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के उपयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड और कार्ड क्लोनिंग की घटनाएं आम हो गई है, जिसकी वजह से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले लोगों के मन में हमेशा डर बना रहता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के दौरान सावधानियां रखेंगे तो इस तरह के धोखाधड़ी से बचे रहने की पूरी संभावना है। आप अपना कार्ड पर अंतिम नंबर किसी को ना बताएं और कोशिश करें कि उपयोग के दौरान वो आपकी आंखों से ओझल ना हो। भूल कर भी अपने कार्ड का पासवर्ड और नंबर किसी को ना बताएं। ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होता है और कोई भी बैंक अपने ग्राहक से किसी भी तरह का उसका पासवर्ड नहीं पूछता है। ऐसी साइट पर उपयोग ना करें जो ऑनलाइन अपने कार्ड को किसी भी साइट पर कभी भी स्टोर ना करें, क्योंकि आपका लॉगिन हैकर के हाथ लग गया तो आपके कार्ड के क्रेडेंशियल से भी उसके हाथ लग जाएंगे। अपने कार्ड के पासवर्ड को थोड़े थोड़े समय पर बदलते रहें, ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना कम हो जाती है। किसी भी स्टोर में अपना कार्ड स्कैप करने HTTPS से शुरू न होकर HTTP से शुरू होती हो और पासवर्ड डालने के बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद रसीद लेना ना भूलें। बिना चौकीदार वाले ATM मशीन या ऐसी ATM मशीन जो सुनसान स्थान पर स्थित हो उन जगहों पर कार्ड के उपयोग से बचें। हैकर कार्ड का क्लोन बनाने के लिए ऐसे ही ATM मशीन का उपयोग करते हैं। अगर आप ये सावधानियां रखते हैं तो आप अपने कैशलेस ट्रांजैक्शन का बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक आनंद उठा सकेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।